हम सभी लोग अगर और एक दूसरे से चक्र की तरह चलते रहता है। हमारे जो संस्कार है, अगर हम आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई हमारे पूर्वज का मृत्यु हो जाता है तो हम उसको दशकर्म के रूप में प्रेम मिलान का कार्यक्रम करते हैं। अभी हमारे जो पुजारी लोग रहे अपने बुढ़ा देव का सेवा अर्जी के साथ में बुढ़ाल प्रेम का सजोर प्रेम का उद्घोष लगा रहे थे। हमारे जो शक्तियों का सेवा अर्जी कर रहे थे। बहुत लोगों के पास तो ये बात होगा कि हमारे लिए नहीं है। इसमें से प्रेम का मतलब कितने लोग समझते हैं? हाथ खड़ा करिए तो। जो बोल रहे थे प्रेम और रेल, बुढ़ाल पिन्ना कुदर गड़ी गाड़ीना, ये सब अभी हमारे पुजारियों के माध्यम से उद्घोष किया जा रहा था। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करिए। प्रेम तो बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम क्या है। जब किसी सियान का मृत्यु हो जाता है या सियानी गाय का मृत्यु हो जाता है तो हम दशकर्म कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रेम मिलान का कार्यक्रम करते हैं। प्रेम मिलान का हमारे जब कोई सियान खत्म होता है तो उसका हम बुढ़ा देव में उसका मिलान करते हैं, और जब कोई सियानी हमारे बीच में खत्म होती है तो उसको बुढ़ी गाय के रूप प्रेम में मिलान करते हैं। कैसे मिलान करते हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि जब दशकर्म कार्यक्रम होता है हम अपने जो पूर्वज हैं हम उनको स्वर्ग या नरक में नहीं भेजते। हम हमारा जो देव व्यवस्था है, पेड़ व्यवस्था है, हमारा जो कोई सियान खत्म हो जाता है तो हम 10 दिन के बाद हम प्रेम मिलान का कार्यक्रम रखते हैं और उस शक्ति को, उस आत्मा को हम अपने देह में मिलान करते हैं। और जब हमको जरूरत पड़ता है सेवा आरती के माध्यम से, मांदर के थाप में ढोल और बाजा के माध्यम से जब हम उनका सुमरन करते हैं तो ही हमारा जो पुरखा प्रेम रहता है किसी के शरीर में भाव भर के आता है और बोलता भी है कि क्या हो गया, आज मेरे को क्यों बुलाया गया है, और वो बताता है। अगर हम उस पुरखा शक्ति को, उस प्रेम को अगर स्वर्ग में भेज देंगे, नरक में भेज देंगे, उसको कोई नहीं देखा है। अगर हम उसको सेवा के माध्यम से, बाजा के माध्यम से अगर बुलाएंगे क्या वो शक्ति आएगी? इसलिए जितने भी हमारे पुरखा शक्ति विलीन हुए हैं हम उनको बुढ़ाल प्रेम के रूप में सेवा अर्जी करते हैं। इसलिए मैं सभी पुरखा शक्ति के लिए एक बार जोरदार करना चाहूँ, बुढ़ाल प्रेम का सेवा सेवा, बुढ़ाल प्रेम का सेवा सेवा। जितने भी हमारे पुरखा प्रेम है बुढ़ाल प्रेम के रूप में हमेशा हम सेवा अर्जी करते हैं। और कभी जरूरत पड़ता है तो उसको मादर के थाप में उनको बुला करके हमारे बीच में जो समस्या रहता है उसको बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो प्रेम, जो शक्ति है वो नाराज हो गए हैं, कृपा करके हमको मार्गदर्शन करें। ऐसा व्यवस्था है जब किसी का जन्म होता है उसमें भी हम पितर मिलान का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जब विवाह के माध्यम से गांव के सियान जो दोषी है उनके माध्यम से अगर छाटा जाता है, जब हम प्रेम मिलान का कार्यक्रम करते हैं और उनको घर में स्थान देते हैं, बुढ़ाल जो पुरखा प्रेम है उनके रूप में अगर स्थान देते हैं और बोलते हैं कि हमार गाय जो लड़का छुआ होगी हमार पुरखा फिर से वापस आई, हमारे बीच में जब जरूरत पड़ी तो सेवा के माध्यम से फिर से वो वापस आई, या हमारे लड़का के रूप में आई, हमारे नाती के रूप में आई। और जब जन्म संस्कार होते और जब हमारे पितर मिलान करती तो घर छाटी तो पता चलते कि अरे हमारे बाबा है से, या हमारे बरदाई है से, तो है हमारे दीदी है से। तो जिस प्रकार से किसी का उसका दूध से और
अच्छा स्वच्छ पानी से और उनका पैर धो करके हमारे जो माता पिता होते हैं उन लोग चरणों में लेते हैं कि हमारा दुलारी दाई है, कि हमारा दुलरवा देवता है। हम उसका देव के रूप में मानते हैं कि हमारे जो बच्चे आए हैं, जो दुलारी दाई है, दुलरवा देवता है, जो हमारे पुरखा लोग आए हैं और उस दिन चरणों में लेते हैं माता पिता। उसी प्रकार से विवाह संस्कार में 3 दिन का भगवान मानते हैं दूल्हा दूल्हा देव के रूप में। घर से बाहर जाने को उनका इजाजत नहीं होता। आज हमारे लोग आधुनिकता की वजह से बारात नहीं आया है, फिर भी दूल्हा दुल्हन को घर से 1 किलोमीटर दूर, 100 मीटर दूर ले जाते हैं घर से बाहर और जयमाला का कार्यक्रम करने लग जाते हैं। जबकि हम अपने शादी विवाह में दूल्ही दाई और दूल्हा देव के रूप में उनका सेवा अर्जित किया जाता है। ईसर गौरा का एक खूंटा भी गाड़ा जाता है वहां पर, जो ढेरा लोग छोड़ करके सराय का वो गाड़ते हैं ना, जिसको गौरा खूंटा बोलते हैं। और वही दूल्ही दाई दूल्हा देव के रूप में 3 दिन का भगवान मानते हैं। लेकिन वहां कोई चप्पल पहन के नाच रहा है, दारू पी के नाच रहा है। जो हमारी संस्कार है, जो व्यवस्था है, उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब में भी विराम लगाने की आवश्यकता है। समय के साथ में परिवर्तन करना भी आवश्यक है, लेकिन ऐसा भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि जो हमारी समाज की जो मूल पहचान वही खत्म हो जाए। टेंट पंडाल वो सब व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन अब जो अपने संस्कृति, जो हमारी पहचान है, उसको बचा के रखना चाहिए। हमारे माता पिता लोग शादी से पहले, शादी नहीं हुए रहता उसी पहले अपने माता पिता लोग दूल्ही दाई और दूल्हा देव का पैर धो करके चरणामृत लेते हैं और वचन देते हैं कि आज के बाद आप लोग को नई जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनको हर चीज पीला से उनको उपहार देते हैं या उनका श्रृंगार करते हैं, ताकि सभी जानते हैं कि जो पक जाता है, जो पीला रंग है, ये परिपक्वता की निशानी है। हमारे लोग ने कई जगह देखा कि जो चंदन पान कार्यक्रम होता है उसमें पीला पगड़ी बांधते हैं, लेकिन चंदन पान के कार्यक्रम में पीला पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं है। सामाजिक नेतृत्व के लिए आप पीला पगड़ी बांधे, हमारे है तो सामाजिक परिपक्वता की निशानी है कि हम जब लड़की लड़का बालिग हो जाते हैं, शादी करने के लिए योग्य हो जाते हैं, जब शादी करते हैं उनको ऐसा व्यवस्था रहा है कि उनको पीला साड़ी पहनाते हैं, पीला धोती पहनाते हैं। अगर सफेद धोती भी रहता था तो उसको हल्दी में बोत करके उसको पीला कर देते थे, फिर उसके बाद पहनाते, तभी वो शादी में बैठता था। आप सभी भली बात जानते होंगे, आजकल लोग अच्छा है, 5,000 10,000 में लहंगा आता है, सूट आता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हमारे पूर्वज लोग व्यवस्था करते थे तो उसको चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा क्यों करते थे? उसको क्यों महत्व देते थे? तो उसका भी रीजन है। एक एक तो संस्कार को, अगर हमारे संस्कार के एक एक चीजों को अगर बताया जाए तो कई घंटों बीत जाएगा एक एक संस्कार को बताने में, दंड विधान को बताने में। और सभी लोग जानते हैं, हर घर के बच्चा जानता है, देखा है, सुना है, लेकिन आज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों करते हैं? नोट फूटा के उगाड़ते हैं, दाएं से बाएं की ओर भाव के घुमाते हैं। ये सब परंपरा है, हमारी व्यवस्था है, लेकिन उसको कौन बताएगा? आज हम लोग नहीं बताने के कारण हमारे लोग दूसरे संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
सभी लोग अपने संस्कृति परंपरा को अब लिखित में लिख करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे लोग वहां बैठना नहीं चाह रहे हैं। कैसे शादी होता है हमारे लोग वहां बैठ करके देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे संस्कार जो संस्कृति है वो खत्म होने के कगार पे है। हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि अपना संस्कृति परंपरा को बढ़ाएं। इसमें सभी का योगदान मिलना चाहिए और हमारा संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी रही है, लेकिन आज हम दूसरे के संस्कृति को अग्रसर हो रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है और इस प्रकार से सभा सम्मेलन करके उसमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और जो हमारा गोत्र व्यवस्था है, जो टोटम व्यवस्था है, वो हर घर में होनी चाहिए। अपने बच्चे लोगों को बताना चाहिए कि सेम गोत्र में शादी करने का दुष्परिणाम अनुवांशिक बीमारी इस प्रकार से पूरे देश में एक प्रकोप की तरफ फैल रहा है ना, इसका आप सभी लोगों को आभास भी नहीं होगा। कई सरकारें जो है अनुवांशिक बीमारी है और जो अनुवांशिक बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है और सगोत्री विवाह करने के कारण एक अनुवांशिक बीमारी फैलने के कगार पे हो रही है। हमारे लोग हजारों साल पहले पांची पारी कुपाली को हमारे देवगन गुरु ने व्यवस्था को बनाया था चिंतन मनन करके। आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको हम अपने समाज में चला रहे हैं। तो हम सब का अधिकार है कि हमारा संस्कृति में जो परंपरा है, या विवाह संस्कार में हो, या जन्म संस्कार में हो, या मृत्यु संस्कार में हो, वो संस्कार का पालन करना, अपने पुरखों के आशीर्वाद से उसको बनाए रखना हम सभी समाज के लोगों का एक अहम दायित्व है और इसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कल में और जो अपना पेड़ पुरखा है उसको सेवा अर्जित के माध्यम से जगाते रहना चाहिए और अपने समाज के उत्थान के लिए सबको मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, हमारे समाज में अधिकारी कर्मचारी पैदा हो, सांसद विधायक मंत्री पैदा हो, लेकिन ऐसा सांसद विधायक मंत्री पैदा न हो कि बनने के बाद अपने समाज की धिक्कार दे। मैं इतना करके अपना वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जवान, जय जनता, जय जनता, सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।